Good morning, 8th class. We have learned and we have discussed about the chapter The Treasure Within, and in this chapter we have completed the most of the paragraph. Okay, so in this chapter we have seen Mrs. Bela Raj, and a second is Mr. Hafiz, contractor. So there is a conversation between the two papers. So as we see in this chapter, we have completed most of the paragraph, and today we are learn from here. We are from here now. So BR is indicate means Bela Raj, and second is Hafiz, contractor. Okay. So in this chapter you have also know that there is a conversation, and BR asked with the SC for his school time. So you never felt insecure and threatened? So उन्होंने उनसे कहा कि जैसे आपको कभी सज़ा मिलती थी और टीचर आपको पनिश करती थी, तो यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर, कभी आपको बुरा नहीं लगा इस बात का. और थ्रेटेंडेड मीन्स डरना, और आपको कभी डर नहीं लगी ये सब देखकर. SC, I was just interested in playing and nothing else. So he say only one sentence that I was just interested. मैं सिर्फ किस में इंटरेस्टेड था? प्लेइंग में, और किसी भी बात का मुझे कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. Okay, so I was most interested in funny pranks. One day I did not want to study, so I created a distraction. For 1 whole hour we played Chor Police. Okay, so he said that he shared his nostalgic period. It means a childhood period. So he says that I was most interested in funny pranks. Pranks means होता है मजाक करना. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू डूइंग दैट. वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, मेरा पढ़ने में मन नहीं था. सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सबका ध्यान अलग हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए. फॉर 1 whole hour वी प्ले चोर पुलिस, तो हमने पूरे 1 घंटे क्या खेला? चोर पुलिस खेला. एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू द टाउन टू सी अ मूवी. सो ही वॉज बोर्डिंग स्कूल, तो एवरी संडे ही वॉज अलाउड टू गो फॉर अ मूवी जाने का इनको टाइम मिलता था. सो वट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट. तो उस दिन मैं लंच के समय 40-50 स्टूडेंट से पैसे कलेक्ट करा करता था. एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और सबके लिए टिकट ले आता. ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू हार्ड कंटेंट, और अपने मन को शांत करने के लिए मैं जो भी मुझे पसंद होता वो मैं खा लेता. I used to be the leader of a gang. We would have gang fight and plan strategies. These things used to interest me more than any academics. Okay, so he said that he shared his childhood memories, and he said that I am a leader of my group. Okay, this is story about this person. So he is a very famous architect. So he said that I was a leader of my gang. मेरा जितना भी ग्रुप था उसका मैं क्या था? लीडर था. और वी शुड हैव हैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज़, जो मेरा ग्रुप था हम कैसे लड़ना है, कैसे स्ट्रेटजीज़ बनानी है, ये सारी चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान देते थे अकॉर्डिंग टू स्टडी. दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एकेडमिक्स, पढ़ाई से ज़्यादा मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा लगता. अब देखो, स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू. I probably opened them one day before exam. Okay, so he said that कि स्टूडेंट जो हैं वो हम मेरी बुक्स हमेशा ले लेते थे क्योंकि वो साल भर नहीं रहती थी, ब्रांड न्यू रहती थी बिल्कुल, क्योंकि मैं खोलता ही नहीं था उन्हें. आई प्रोबेबली ओपन, मैं बिल्कुल खोलता था उन्हें 1 day बिफोर एग्ज़ाम, मैं केवल एग्ज़ाम से पहले ही उन्हें खोला करता था. सो BR, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर मीन्स हु मेक द बिल्डिंग डिज़ाइंस, the building maps. So these are the profession of architect. That's the person called the architect, जो मैप बनाते हैं, जो एक कोई बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके मैप बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं आर्किटेक्ट. ओके, सो BR जो बेला राज हैं एडिटर है, उन्होंने पूछा कि जब आपका पढ़ने में ही मन नहीं था, सो आप आर्किटेक्ट के फील्ड में कैसे आ गए? ठीक है, सो ऐसी इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर nobody had got below 80 and 85% was allowed to enter.
सो ही सेड दैट कि आर्किटेक्ट के कॉलेज में 80 एंड 80%, 85% से नीचे वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था। आई हैड ओनली 50%, बट मेरे पास 50% थी केवल। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी। सो मैंने सोचा कि अब मेरा यहाँ काम तो बन सकता नहीं है, तो आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी। मैं क्या करता हूँ, आर्मी ज्वाइन कर लेता हूँ। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। बाद में मुझे एडमिशन मिलता आर्मी में, पर मेरी आंटी ने वो पन्नी को फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। तो अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सैड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो मेरी मदर इसमें एग्री नहीं थी एंड शी सेड दैट डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। सो मैं अपनी ग्रेजुएशन कॉलेज पूरा करने के लिए जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में चला गया। There I was either take French or German, through I had studied French for 7 years। तो वहाँ मैंने फ्रेंच सीखी, जर्मन सीखी और 7 years इन लैंग्वेजेस को सीखा। I did not know 7 words of French, मैं 7 वर्ड भी नहीं जानता था फ्रेंच के। So I took German, इसलिए मैंने जर्मन भाषा ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, उसके बाद मेरी जर्मन टीचर की डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई वुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। तो सबने मुझसे कहा कि कॉलेज चेंज कर लो, अदरवाइज़ क्या ले लो, फ्रेंच ले लो, क्योंकि जो जर्मन पढ़ाती हैं मैम उनकी तो क्या हो गई है, डेथ हो गई है। हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, कौन मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन देगा। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस। जय हिंद कॉलेज में ही मुझे रिसोर्सेज से, यानी कि किसी की पहचान से मुझे एडमिशन मिला था, बिकॉज आई हैव सो मच ऑफ लेस परसेंटेज, आई हैव ओनली 50%। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड I started learning French again. I learned it from my cousin. She was an architect's wife. तो मैंने सोचा ठीक है मैं फ़्रेंच ले लेता हूँ, बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन। आई स्टार्ट लर्निंग, मैंने पढ़ना शुरू किया फ्रेंच अगेन, दोबारा फ्रेंच भाषा को। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने अपनी कज़न से उससे पढ़ना शुरू करा। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वो एक आर्किटेक्चर की क्या थी, वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मैं आर्किटेक्चर के एक ऑफिस में जाता था फ्रेंच सीखने के लिए। ओके सो देखिए अब क्या होता है। बेयर वॉज इट दैन दैट यू डिसाइड टू यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्ट, तब आपने डिसाइड किया कि आप एक आर्किटेक्चर बनेंगे, एक आर्किटेक्ट बनेंगे। एक्चुअली इट इज़ ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस। वो कह रहे हैं कि जितना भी हुआ मैं आज एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर हूँ, ठीक है, आर्किटेक्ट हूँ एक बहुत बड़ा, तो ये एक बाई चांस हुआ है, ये एक कोइंसिडेंस है। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग एट विंडो डिटेल। कह रहे हैं कि आर्किटेक्ट का जो ऑफिस था तो वहाँ मैंने किसी को एक विंडो ड्रॉ करते हुए देखा था एक पेपर पे। A window detail is a very advanced drawing. So he drawing with a very advanced techniques. So जो drawing बना रहा था वो बहुत ही एडवांस तरीके से बना रहा था। I told him that his drawing was wrong. पर मैंने उससे कहा कि जो तुम बना रहे हो ये गलत है। That the window he had draw would not open. अगर ऐसी विंडो रियल में बनेगी तो ये ओपन नहीं हो पाएगी। He then had a bet with me. उसके बाद उसने मुझसे शर्त लगा दी कि वो गलत कह रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. बाद में पता लगा कि उसकी ड्राइंग सच में गलत थी। My cousin's husband was surprised. मेरे जो कज़न के हस्बैंड थे वो बहुत सरप्राइज हुए कि मुझे कैसे पता ये सारी चीज़ें। He asked me to draw a few specific things which I immediately did. उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें बनाने को कहा तो मैंने इमीडिएटली बहुत जल्दी से वो सारी चीज़ें बना दी। He asked me to design a house and I design a house. तो जो कज़न के हस्बैंड थे उन्होंने मुझसे कहा कि एक घर बना के दिखाओ, जैसा कि एक आर्किटेक्ट करते हैं। तो मैंने फटाक से एक अच्छा सा डिज़ाइन बना के दिखा दिया। After that he told me to drop everything and join the architecture. तो उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सब छोड़ो जो भी तुम कर रहे हो और क्या ज्वाइन कर लो, आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। We went to meet the principal of the college. मैं यहाँ के प्रिंसिपल से तुम्हारे लिए बात करूँगा। Okay? The principal warned me because we all know that his percentage was very low, only a 55%. So principal warned me. उन्होंने प्रिंसिपल ने उन्हें वार्न किया। आई विल अलाउ टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने की क्या देता हूँ, परमिशन देता हूँ। बट इफ़ यू डू नॉट टू डू वेल, पर अगर तुमने अच्छा नहीं किया, आई विल नॉट अलाउड यू टू ज्वाइन। अगर तुमने उस पेपर को नहीं निकाला तो आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें कॉलेज में ज्वाइन करने नहीं दूंगा। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम।
मैंने A+ पाया, बहुत अच्छे मार्क्स आए। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। केक वॉक मीन्स होता है वेरी सिंपल वर्क, बिकॉज जो भी एग्ज़ाम्स में आया वो मेरे लिए बिल्कुल क्या था, एक बहुत ही सिंपल था। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, बट आई नो समथिंग लुक लाइक फ्रॉम अ टॉप। पर मैं क्या करता, हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता, जब भी किसी चीज़ को देखता तो बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझने की कोशिश करता। I had never know what is the section was, but I knew if you cut a plan what it would be like. I stood first class from throughout after that. उसके बाद पूरी क्लास में फर्स्ट आया. I believe that all his understanding came from what I used to play and do during the school. मुझे पता है कि मुझे ये सारी चीज़ें मुझे स्कूल से आई, और जब मैं प्लेग्राउंड में खेला करता था उन सब चीज़ के ऑब्जर्वेशन से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी. I had a friend called Behram Divecha. He used to have competition between us for designing fort, guns and ammunitions. Each of us would design some things in an effort to be different. वो कह रहे हैं कि I had a one friend, मेरे पास एक दोस्त था बहराम द्विवेची. सो हम दोनों आपस में कंपटीशन किया करते थे कि हु डिज़ाइन द फोर्ट. फोर्ट मीन्स किले, गन्स कौन बनाएगा, एम्यूनिशन मीन्स जो बम होते हैं, ठीक है, और बंदूक होती है अलग अलग टाइप की. तो ये सारी चीज़ों में हमारे बीच में कंपटीशन होता कि कौन कितनी ज़्यादा अच्छी बना सकता है. तो इन सारे एफर्ट से मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली थी. इन स्कूल व्हेन आई वाज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड one of my teacher Mrs. Gupta saw my sketches and told me. He shared his one more memory. He said that when I was in a second or third standard, जब मैं 2 या 3 में रहा था, तो मेरी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता. उन्होंने मेरी स्केचेस यानी कि ड्राइंग देखी थी और मुझसे कहा था, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड. तुम सारी चीज़ों में बेकार हो बट योर ड्राइंग इज़ गुड. तुम्हारी जो स्केचेस हैं, तुम्हारी ड्राइंग है अच्छी है. व्हेन यू ग्रो अप यूर बिकम आर्किटेक्ट. जब तुम बड़े हो जाओगे तो एक आर्किटेक्ट बनना. आई डिड नॉट नो दैट टाइम बट शी वॉज राइट. मैं उस समय ये आर्किटेक्ट वर्ड को ही नहीं जानता था, पर बाद में मुझे पता लगा कि वो सही थी. लेटर आफ्टर आई बिकम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर. जब मैं आर्किटेक्ट बना और उसके बाद मैं उनसे मिलने गया और मैंने ये सारी बातें बताई. BR, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडी. आपको क्यों लगता है कि आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी. वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कॉप, वुड नॉट डील विद द कैरिकुलम. क्या तुम्हें वो जो कैरिकुलम है, स्कूल का सिलेबस है, वो पसंद नहीं था. आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस. वो कह रहे हैं कि मेरी लैंग्वेजेस जो थी वो काफ़ी बुरी थी. साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विथ. मैथ्स वॉज वेरी बैड. साइंस और ज्योग्राफी तो मैं तब भी पढ़ लेता, बट मैथ्स वॉज वेरी बैड. मेरी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा गंदी थी. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड. मैं ये सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं था. आई वॉज स्टडिंग फॉर द शेक ऑफ स्टडिंग. वट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days. जो भी आज मुझे वो पढ़ाते मैं 2 दिन में भूल जाता. आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ. वो कह रहे हैं कि मैं कभी परेशान नहीं हुआ इस बात से, क्योंकि मैं माइंड में इतना सोचता ही नहीं था. BR, did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that when you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? वो कह रहे हैं कि क्या स्कूल में जब तुम्हें समझ में नहीं आता था और बोरिंग फील होता था तब तुम्हें पढ़ने का मन नहीं लगता था. लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ अ डिफ़िकल्ट. सो ही सैड दैट कि एक बोर्डिंग स्कूल में रहना, बोर्डिंग स्कूल मीन्स जहाँ पे हॉस्टल भी रहते हैं, ठीक है, वहीं पर रहते हैं और वहीं पर पढ़ते हैं. इस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रहना वहाँ पर. वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे. नाउ डेज देयर आर सो मैनी टेस्टेज बैक देन वेन एवर वी हैव टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी. जब भी हमारे टेस्ट होते थे हम नकल कर लेते थे. द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क. टीचर सोचती थी कि हमने ही काम किया है. फिर BR पूछती हैं, देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटी गो हैंड इन हैंड. डू यू थिंक दिस अप्लाई टू यू. सो वो कह रहे हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये एक के बाद बढ़ती रही, क्या ये आप पे भी अप्लाई हुई. वेल टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास. दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डनरी जॉब. वो कह रहे हैं कि अच्छा, मेरी क्लास में जो फर्स्ट सेकंड आते थे, आज अगर उनका एग्जाम्पल लो तो वो केवल एक ऑर्डनरी सी जॉब कर रहे हैं, एक साधारण सी जॉब कर रहे हैं. आई हैव सम अक्रॉस द सिचुएशन इन सो मैनी डिफिकल्ट प्लेसेस वेयर द पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डनरी टुडे.
फिर बी आर कह रही है यस ऑफ कोर्स, मेरी क्लास के भी कोई बहुत सारे ऐसे टॉपर्स थे जो आज एक ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स दे आर मेड ऑफ स्ट्रीट स्मार्ट, आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन। देन वो कह रहे हैं कि पढ़ने से दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्कूल में पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, पर खुद से सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना हम खुद से अचीव करेंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वट academics would have taught me, जो पढ़ाई ने मुझे बताया। So in this video we have discussed from till here. So next video we completed this chapter again. We have much of the chapter, rest of the chapters is left. Okay.